know I do to make it through the times we had. I see it now, I see it now. Real love, now I'll break through to show to you that I'm more good than I am bad. I'll work it out, I'll work it out. And I'll be somewhere that you need me, and I'll be holding my breath, waiting for you to show. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है जी सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं जी माज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है जी, ये वीडियो है जी लोगो के बारे में। यानी कि लोगो जो होता है आपके यूट्यूब चैनल का या किसी भी कंपनी का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी लोगो को, यानी कि अगर आपके पास उसकी पिक्चर है, यानी कि JPG इमेज फाइल है, तो उसको आप एक हार्डवेयर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं 3D प्रिंटर से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है जी हमारा लोगो, जो कि हमने प्रिंट किया है अपने 3D प्रिंटर से। तो मुकम्मल जो है 3D प्रिंटर से प्रिंट हुआ है। टोटल 3 फिलामेंट यूज़ किए गए हैं, येलो, ब्लैक और रेड। और इसकी जो पिक्चर थी, ये पिक्चर के ज़रिए हमने जो है इसको अपने 3D प्रिंटिंग के ज़रिए जो है कन्वर्ट किया है। तो इसकी जो पूरा प्रोसेस है इस वीडियो में मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आप 3D प्रिंटर से अपना कोई भी लोगो, कोई भी इमेज फाइल को हार्डवेयर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये है। और दोस्तों आप देख सकते हैं लोगो बहुत ही शानदार लोगो डिज़ाइन हुआ है हमारी अपने यूट्यूब चैनल का है, ये आप देख सकते हैं। तो बड़ी मेहनत हुई है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि काफ़ी टाइम लिया है इस लोगो को डिज़ाइन करने में। तो मुकम्मल जो डिटेल है आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि किस तरह लोगों को डिज़ाइन किया जाता है 3D प्रिंटर के ज़रिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं इस तरह की और अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा 3D प्रिंटर के मुतालिक और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के भी मुतालिक। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं कि किस तरह लोगों को डिज़ाइन करना है। तो लीजिए जी दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने PC की तरफ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी लोगो को एक 3D प्रिंटेड लोगो बना सकते हैं। तो 3D प्रिंटेड लोगो की मुकम्मल बनाने की जो है आज मैं डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम अपने PC की तरफ देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों मेन जो चीज़ की ज़रूरत है, आप हमारे PC पे देख सकते हैं कि हमें जो मेन ज़रूरत है वो लोगो की है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा लोगो। और इस तरह का सेम लोगो जो है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरे 3D प्रिंटर इस तरह का सेम लोगो रेडी कर दे। तो इसको रेडी करने के लिए दोस्तों हमें कुछ स्टेप्स करने होंगे। और दोस्तों अभी आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारी इमेज दिख रही है दोस्तों, ये वाली जो इमेज है JPG ये जो है PNG इमेज है, यानी कि ट्रांसपेरेंट इसका बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने PNG to SVG में इस कोई फाइल को जो है कन्वर्ट करना है। तो इसको हम किसी भी कन्वर्टर से कन्वर्ट कर लेंगे SVG में। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ लोगो PNG SVG के नाम से। उसके बाद एक वेबसाइट पे चल जाना है जो कि है Tinkercad। वहाँ पर हम इसकी जो है 3D लोगो को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं जी साइन इन। तो लीजिए जी मैंने कर लिया यहाँ पर साइन इन। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर करता हूँ क्रिएट ए न्यू और डिज़ाइन पर क्लिक। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो वेबसाइट में आप लोगों को डिज़ाइन करने की सबसे पहले हमारी जो फाइल है उनको कर लेते हैं इम्पोर्ट। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं चूज़ फाइल में जाऊँगा। उसके बाद डेस्कटॉप में जहाँ मैंने फाइल रखी होगी वो फाइल उठा लूँगा दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया आप देख सकते हैं मेरा जो लोगो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब ये काम करना है, क्योंकि लोगो बहुत बड़ा है तो इस लोगो को करना है हमने अपने 3D प्रिंटर के साइज़ के मुताबिक। और जिस तरह का ये हमारा लोगो है सेम इस तरह ही डिज़ाइन करना है। तो बैक साइड पे आप देख सकते हैं येलो जो है बैकग्राउंड है। उसके बाद जो यहाँ पर डॉट दे सकते हैं जो कि है रेड कलर में। उसके बाद जो माज इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है और जो दरमियान वाला लोगो सारा ब्लैक में है। तो हमें टोटल 3 जो है इसके अंदर डिज़ाइनिंग बनानी होगी, एक येलो, एक ब्लैक और एक रेड में। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं दोस्तों ब्लैक वाली। सबसे पहले दोस्तों हम कर लेते हैं रेड वाली। तो रेड वाली के लिए हमें अभी इसके अंदर सिलेंडर जो है वो कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो उसके बाद इसकी जो दोस्तों सेटिंग है वो मैं स्लाइड 0 कर देता हूँ ताकि ये फुल गोल बन जाए। उसके बाद यहाँ पर इसकी डायमेंशन जो है चेंज कर दो, क्योंकि हमारे जो 3D प्रिंटर है दोस्तों उसकी जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो 220 mm है। तो इसमें कम से कम 200 mm पे रखूँगा। तो भी आप देख सकते हैं 200 mm पे मैंने इसका साइज़ रख दिया है। उसके बाद इसकी जो गहराई है वो कर लेते हैं कम, जो कि मैं इसको मिनिमम 3 mm में रखूँगा दोस्तों।
तो ये आप देख सकते हैं ये 3 mm की मैंने गहराई रख दी है इसके ऊपर। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि हमारा जो है ये रेडी हो चुका है येलो पार्ट। तो आप देख सकते हैं येलो पार्ट हमने रेडी कर लिया है, तो इसको हम कर देते हैं जी साइड में। तो लीजिए जी, आपने देख लिया जो है हमारा बैकग्राउंड जो है वो रेडी हो चुका है, जिस तरह का हमारे लोगों के अंदर है। उसके बाद दोस्तों अब ये काम करना, इसको कर देते हैं साइड पे। उसके बाद जो हमारा मेन लोगो है उसकी भी सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा है। तो इसको हम जो कर लेंगे दोस्तों कम से कम 190 mm पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और इसकी जो विड्थ है यानी कि इसकी गहराई वो भी कर देते हैं 3 mm में। तो आप देख सकते हैं ये भी मैंने 3 mm में कर लिया। उसके बाद दोस्तों कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ नॉइज़ है, यानी कि हमें जो है दोस्तों इसके अंदर डार्ट ये वाला नहीं चाहिए, तो इस डार्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको ग्रुप में सेलेक्ट किया था इसके साथ, तो फ़ौरन जो है हमारा डार्ट गायब हो चुका है। तो हमने इसके अंदर दोस्तों डार्ट जो है वो भी नया ही बनाना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डार्ट थोड़ा अजीब लगे। तो इसको मैं 2x2 mm का मैक्सिमम कर लेता हूँ, या 5x5 का कर लेते हैं। उसके बाद इसकी जो लंबाई है यानी कि इसकी गहराई वो भी 3 mm। तो ये बन चुका है जी हमारा डार्ट, जो कि आ जाएगा यहाँ। तो इसको हमने निकालना है दोस्तों रेड कलर के फिलामेंट से, तो इसको भी कर देते हैं साइड में। तो अभी आप देख सकते हैं 2 जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं, और तीसरा ये भी रेडी हो चुका है। लेकिन अब इसको फाइनल रेडी करने के लिए दोस्तों हमने इसकी सेटिंग करनी कि आया ये इसके ऊपर पूरा बैठता है या नहीं। तो इसको भी हमने टेस्ट करना है इसके ऊपर रख के। तो इसको मैं ज़रा सेटिंग कर लेता हूँ इसके हिसाब से। ये भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये बैठ चुका है, लेकिन इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि हमें इसके कलर के हिसाब से हमें पता चलता रहे कि हमारी कौन सी चीज़ है। तो ये आप ये देख सकते हैं अभी इसकी थोड़ी सी सेटिंग रहती है दोस्तों, तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से जो है हमारा लोगो बैठ चुका है। और यहाँ पर जो है ये डार्ट वो भी यहाँ पर ही हमने फिट कर देना है इसको। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो है लोगो तकरीबन इसके जैसा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको फिर हमने 3D प्रिंटर के ज़रिए निकालेंगे, तो सेम जो है दोस्तों जिस तरह हमारी स्क्रीन में दिख रही है सेम वो चीज़ बन जाएगी। तो अब ये काम कर रहे थे, इन तीनों चीज़ों को दोस्तों अलग-अलग सेव कर लेते हैं, फिर उनको प्रिंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। STL में दोस्तों हमेशा एक्सपोर्ट करनी है अगर आपने इसको 3D प्रिंटर में यूज़ करना है। तो दोस्तों आपने देख लिया अभी जो है हमारी तीनों जो हैं तीनों लोगों की जो तीनों चीज़ें हैं वो आ चुकी है, बैकग्राउंड भी आ चुका है, डार्ट भी आ चुका है, और उसके बाद दोस्तों मेन लोगो भी आ चुका है। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, इसको प्रिंटर में सेंड करने से पहले इन फाइल्स को हम अपने सॉफ्टवेयर पे चेक कर लेते हैं, जो कि हमारे प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है। तो ये आप ये देख सकते हैं ये हमारे प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है जी, क्रेडिटी स्लाइसर। तो एक दफ़ा यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसे जो है दिख रहे हैं सॉफ्ट, यानी कि हमारे जो तीनों जो प्रिंटिंग है वो किस तरह दिख रही है, क्या हमारे प्रिंटर के मुताबिक है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको अपने प्रिंटिंग में डालता हूँ बैकग्राउंड को। तो जैसे मैं बैकग्राउंड के उसके ऊपर डालता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड बेहतरीन लग रहा है। और ये देख सकते हैं इसकी जो मुकम्मल एरिया है जहाँ पर हमारे प्रिंटिंग होनी है हमारे प्रिंटर की, तो एरिया से काफ़ी थोड़ा सा छोटा है, यानी कि हमने फुल नहीं रखा, क्योंकि फुल रखेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है, प्रिंटिंग भी ख़राब हो सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एरिया बिल्कुल बेहतरीन है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह सेट कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो है इसकी सेटिंग करने के बाद यहाँ पर आपको टाइम भी दिखा रहा है कि कितनी देर में ये हमारी प्रिंटिंग होगी। तो ये जो कह रहा है 24 घंटे 47 मिनट में होगी प्रिंटिंग टोटल। और इसके अंदर जो है दोस्तों 119 ग्राम जो है टोटल हमारा जो है दोस्तों वो लगना है फिलामेंट। तो 119 ग्राम फिलामेंट लगना है। तो उसको मैं कर लेता हूँ जी सेव। तो सेव करने के लिए दोस्तों एक काम करना है, हमने SD कार्ड में इसको सेव करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सेव हो जाएगा और लिखा आ जाएगा
कि बैकग्राउंड सेव जी कोड। उसके बाद SD कार्ड में जाके देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड के नाम से एक फ़ाइल आ चुकी है। उसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जो है एक और जो हमारी डॉट वाली है प्रिंटिंग, उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है जी हमारी डॉट वाली प्रिंटिंग, कितनी छोटी सी है। तो सबसे पहले इसको प्रिंट करेंगे ताकि टेस्ट कर लें कि आया प्रिंटिंग कितनी जल्दी हो रही है। तो इसके अंदर जो है दोस्तों बहुत कम जो है हमारा प्रिंटिंग यूज़ होनी है, क्योंकि बहुत कम यूज़ है, 2 से 3 मिनट में वो कह रहा है जी ये बन जाएगा। तो इसको हमने इस्तेमाल करना है और उसको हमने प्रिंट करना है। इसको भी यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो ये भी सेव हो चुका है। उसके बाद एक और प्रिंटिंग है, उसे भी चेक कर लेते हैं। इसको उड़ा देते हैं। उसके बाद मेन लोगो को टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। तो ये आ चुका है जी हमारा मेन लोगो। तो जी ये है जी हमारा मेन लोगो, आप देख सकते हैं माज इलेक्ट्रॉनिक.pk क्रिएलिटी के सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके अंदर टोटल जो हमारा लगना फिलामेंट दोस्तों वो 38 ग्राम लगना है, और ये 8 घंटे और 42 मिनट्स 8 और 42 मिनट्स में ये जो है मुकम्मल प्रिंटिंग निकल जाएगी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं तीनों जो है हमारी प्रिंटिंग है वो इसके अंदर आ चुकी हैं। उसके बाद इसको भी सेव कर लेते हैं अपने SD कार्ड में, और जैसे ही सेव हो जाएगा तो यहाँ पर हमेशा हो जाएगा कि सेव टू SD कार्ड हो चुका है। उसके बाद SD कार्ड में भी जाके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं तीनों आ चुके हैं, बैकग्राउंड भी आ चुका है, डॉट भी आ चुका है, मेन लोगो भी। तो अब इसको SD कार्ड में को निकालते हैं और अपने चलते हैं अपने प्रिंटर की तरफ। तो लीजिए जी अपने मेमोरी कार्ड को लगा देता हूँ मैं अपने प्रिंटर के अंदर। तो दोस्तों ऑन करते हैं, हम यहाँ पर प्रिंटिंग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपने मेमोरी कार्ड में चेक कर लेते हैं, तीनों प्रिंटिंग आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन लोगो आ चुका है, डॉट आ चुका है, उसके बाद बैकग्राउंड आ चुका है। तो सबसे पहले हम डॉट को कर रहे हैं प्रिंट। तो लीजिए जी भी आप देख सकते हैं डॉट की जो प्रिंटिंग है वो हो चुकी है। उसके बाद अब हम अपने जो है बैकग्राउंड की प्रिंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो लीजिए जी दोस्तों ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमने जो है इसके अपने बैकग्राउंड को जो है उतार लेना है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ थोड़ा सी जगह रह गई है, जो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा मैं इसको उतार कर आपको चेक करवाता हूँ। तो बड़ा शानदार तरीके से बनाया हमारे प्रिंटर ने इसको। तो लीजिए जी अभी आपको मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जी हमारा जो है प्रिंटिंग बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुकी है। तो इसको ज़रा निकाल लेते हैं, मैं निकाल कर आपको दिखाता हूँ। तो लीजिए जी अब आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है बड़ा बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुका है। और ये बैक साइड है और ये इसकी हमारी फ्रंट साइड है। तो यहाँ पर ही हमने अपने जो बाकी लोगों का जो पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर देने हैं, यानी कि जोड़ देंगे इसके साथ, तो मुकम्मल लोगो तैयार हो जाएगा। तो बैकग्राउंड रेडी हो चुका है हूबहू जिस तरह हमारी PNG इमेज के अंदर था। तो अब करते हैं जी अपने बाकी जो है इसके लोगो मेन लोगो को प्रिंट। तो दोस्तों बैकग्राउंड तो आपने देख लिया इस तरह रेडी हो चुका है। तो अब हमने जो है इसके जो ऊपर वाला है वो रेडी करना है। तो उस रेडी करने के लिए मैं जो हूँ अपने ब्लैक फिलामेंट को यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रिंटर के अंदर। तो ब्लैक फिलामेंट से जो है बाकी प्रिंटिंग करनी है हमें स्टार्ट। तो इसको कर लेते हैं ज़रा लोड। तो लीजिए जी दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारी जो प्रिंटिंग हो चुकी है बेहतरीन तरीके से। तो काफ़ी टाइम लग गया इस प्रिंटिंग पे, देख सकते हैं लोगो बड़ा बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर जो है आ चुका है। हमने जो है इसकी बेस प्लेट के ऊपर प्रिंटिंग नहीं की, तो इसलिए जो है प्रिंटिंग हमने अलहदा इसके ऊपर ही कर दी है।
तो आप देख सकते हैं प्रिंटिंग बड़ी बेहतरीन तरीके से हो चुकी है। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, मेक न्यू थिंग, उसके बाद मेन लोगो भी आ चुका है। तो अब यहाँ रेड कलर का जो डॉट हमने पहले प्रिंट किया था वो भी यहाँ पे फिट कर देंगे। उससे पहले हम यहाँ से इसको उतार लेते हैं। इसकी थोड़ी सफाई भी करनी क्योंकि एक्स्ट्रा जो ख़राब मटीरियल है वो भी यहाँ से हटाना है ताकि खूबसूरत लोगो लगे। तो चलिए अब ये भी काम कर लेते हैं, इसको उतारते हैं। तो लीजिए जी, भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जो है सफाई कर ली है लोगों के अंदर। तो कुछ थर्ड सी सेटिंग रहती है सफाई करने वाली, वो भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इससे फाइनल मैं आपको दिखाऊंगा कितना प्यारा लोगो लग रहा है। अभी आप देख सकते हैं। तो बैक साइड से भी थोड़ी सी सफाई करनी है और फ्रंट साइड से भी, तो भी और सफाई कर लेते हैं इसकी। तो लीजिए जी, अब आप देख सकते हैं साफ़ हो चुका है जी सारा लोगो, बड़ा बेहतरीन लग रहा है। उसके बाद इसका जो डार्ट है जोड़ लेते हैं ताकि ये हमारा पूरा हो जाए हमारा लोगो। तो इसको भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो लीजिए जी, भी आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से जो है लोगो तैयार हो चुका है। मैं आपको इसकी इमेज में भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये है जी हमारी ओरिजिनल लोगो की इमेज, और ये देख सकते हैं ये आ चुका है जी हमारा ओरिजिनल लोगो। तो तकरीबन सेम ही है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह 3D प्रिंटर के ज़रिए अपने लोगों को है प्रिंट किया है 3D प्रिंटर के ज़रिए। और टोटल जो आप इसके अंदर फिलामेंट दे सकते हैं, टोटल फिलामेंट जो यूज़ हुए हैं दोस्तों, इसके अंदर 3 फिलामेंट्स यूज़ हुए हैं, एक येलो और एक ब्लैक और एक रेड। और जो टाइम लगा है इसकी प्रिंटिंग में कम से कम 1 से 1.5 दिन लग चुका है इसकी टोटल प्रिंटिंग में, क्योंकि कम से कम इसने जो है काफ़ी टाइम नीचे बैकग्राउंड ने लिए हैं। उसके बाद 8 से 9 घंटे इसने मेन लोगों ने लिए और 5 से 10 मिनट इस वाले डॉट ने लिए, यानी कि कम से कम 1 से 1.5 दिन लग चुका है इस टोटल प्रिंटिंग में। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो है इस लोगों की हमारी पसंद आई होगी आपको भी, कैसे 3D प्रिंटर के जरिए लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं अपना। तो अगर तो ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह की और अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो हमारे वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।